नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है दिल्ली से। आपको बता दें कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने अपने ऊपर की गई बदसलूकी और मारपीट के खिलाफ दिल्ली पुलिस में एफआईआर दर्ज करवा दी है। अब इस पूरे मामले को लेकर के दिल्ली पुलिस भी एक्शन के मोड में आ गई है। 10 टीमें गठित की गई है जो कि अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक विभव कुमार की तलाशी कर रही है। और वहीं दूसरी ओर अगर हम एफआईआर की बात करें तो एफआईआर में क्लियरली कई सारी चीजें यहां पर स्वाति मालीवाल की ओर से मेंशन करवाई गई है कि कैसे अरविंद केजरीवाल के शीश महल में उनके साथ किस तरीके का बर्ताव किया गया, किस तरीके से बदसलूकी की और कैसे उनके साथ अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक विभव कुमार ने मारपीट की है। बता दें कि ये 7 पन्नों का एफआईआर दिल्ली पुलिस ने दर्ज करवाया है और इसमें अगर हम धाराओं की बात करें तो इसमें कई सारी धाराएं मेंशन करवाई गई है। बता दें कि 354, इसी के साथ ही 506, 509 और 223 के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें महिला के साथ उत्पीड़न, मारपीट जैसे कई सारे मामले आते हैं। आपको बता दें जिसके बाद स्वाति मालीवाल जो है वो दिल्ली एम्स जाती हैं, उनका मेडिकल चेकअप करवाया जाता है और पहली बार एफआईआर के बाद आप ये जो देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर भी कि कैसे स्वाति मालीवाल नजर आती हैं अपने आवास में जाती हुई। और यहां पर क्लियरली देखा जा सकता है कि जब स्वाति मालीवाल अपने घर की तरफ बढ़ रही हैं, गाड़ी से नीचे उतर रही हैं, तो उनको चलने में भी काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही है। यानी कि साफ तौर से यह पता चलता है कि किस कदर उनके साथ मारपीट की गई है। तो एक बार इस एफआईआर में भी नजर डाल लेते हैं कि आखिर स्वाति मालीवाल ने अपने एफआईआर में क्या क्या बातें मेंशन करी है। आपको बता दें दरअसल स्वाति मालीवाल ने जो एफआईआर लिखवाई है उसमें साफ तौर से पहले तो यहां पर विभव कुमार का नाम मेंशन किया गया और यह बताया गया कि कैसे स्वाति मालीवाल जो है वो अरविंद केजरीवाल के शीश महल जाती हैं। वो ड्राइंग रूम में बैठी हुई थी और यहीं पर विभव कुमार उनके साथ बदसलूकी करते हैं, उन्हें भद्दी भद्दी गालियां देते हैं, उनके चेहरे पर 5 से 6 बार थप्पड़ मारते हैं और उनका जो लोअर बॉडी पार्ट था यानी कि उनका चेस्ट और उनका स्टमक, वहां पर भी लात घूसों से उन्होंने मारपीट की है। ये तमाम चीजें स्वाति मालीवाल ने अपने एफआईआर में स्पष्ट तौर से कही हैं। इतना ही नहीं, जब ये तमाम घटना हो रही थी, जब विभव कुमार उनके साथ बदसलूकी कर रहे थे, उनके साथ मारपीट कर रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे, तब अरविंद केजरीवाल शीश महल में ही मौजूद थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने उन्हें रोकने का कोई भी प्रयास नहीं किया। आपको बता दें कि जिस तरीके से तमाम घटना हुई है और पुलिस को जो स्टेटमेंट दिया, एफआईआर दर्ज करवाई, उसके बाद स्वाति मालीवाल का पहला रिएक्शन भी सामने आया, जहां पर उन्होंने सोशल मीडिया साइट पर एक पोस्ट करते हुए कहा, मेरे साथ जो हुआ वो बहुत बुरा था। मेरे साथ हुई घटना पर मैंने पुलिस को अपना स्टेटमेंट दे दिया है। मुझे आशा है कि उचित कार्रवाई होगी। पिछले दिन मेरे लिए बहुत कठिन रहे हैं। जिन लोगों ने प्रार्थना की उनका धन्यवाद करती हूं। जिन लोगों ने कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश की है, ये बोला कि दूसरी पार्टी के इशारे पर कर रही है, भगवान उन्हें भी खुश रखे। देश में अहम चुनाव चल रहे हैं। स्वाति मालीवाल जरूरी नहीं है, देश के मुद्दे जरूरी हैं। बीजेपी वालों से खास गुजारिश है कि इस घटना पर राजनीति ना करें। कल तक महिला अधिकारों के लिए लड़ती थी, वो अपने अधिकारों के लिए भी लड़ ले और उसके साथ उनके साथ दुष्कर्म हुआ, दुर्व्यवहार हुआ या पिटाई हुई, जो भी हुआ उसकी जांच होगी। उन्होंने अगर कंप्लेंट दर्ज करती है उसकी जांच होगी, इसमें राजनीति की विषय नहीं है। और मेरा मानना है कि आम आदमी पार्टी उन पर दबाव बना रही है और कहीं ना कहीं लिपापोती की बात हो रही है कि नहीं विभव कुमार को शिकार बना दिया जाए, उसके ऊपर आरोप लगा दिया जाए। सच है कि केजरीवाल इसमें दोषी है, मुख्य दोषी इसमें केजरीवाल है, उनकी ओरिजिनल पीसीआर कॉल के हिसाब से। आज एनसीडब्ल्यू ने विभव कुमार उसको समन कर दिया। देखिए वो एक रूटीन प्रोसेस है, विभव कुमार को समन किया है और विभव कुमार से वो जांच करेंगे, पूछताछ करेंगे और अब क्योंकि कंप्लेंट भी हो गई, एफआईआर भी हो जाएगी, तो उसके बेसिस के ऊपर विभव कुमार से पूछताछ तो होगी। और ये तो संजय सिंह खुद मान चुके हैं कि हाँ विभव कुमार ने उनके साथ बदतमीजी करी और ये भी कहा कि पीसीआर कॉल करी। अब ये पूरी जांच का विषय है, वो एनसीडब्ल्यू करे या वो पुलिस करे, परंतु जांच होनी चाहिए। जो उनके साथ मारपीट मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी के निवास पे हुई, उसकी कंप्लेंट दी। लेकिन हैरानगी की बात है, अरविंद केजरीवाल जी जो औरतों के सम्मान की बात करते हैं, किस कदर बेशर्मी है उनके चेहरे पर कि अभी भी उस विभव कुमार को, जो उनका पीए है, जिसने स्वाति मालीवाल जी के साथ मारपिटाई की,
उनको बुरी तरह से पीटा और सुनीता केजरीवाल जी के कहने पर पीटा, ऐसे वैभव कुमार को अभी भी अरविंद केजरीवाल जी अपने साथ लिए घूम रहे हैं। लखनऊ में भी वो वैभव कुमार उनके साथ थे और पंजाब में भी। आप अब समझ सकते हैं दिल्ली के लोग या अरविंद केजरीवाल सत्ता के लिए किसी हद तक भी गिर सकते हैं। दिल्ली पुलिस 3 घंटे लगाकर स्वाति मालीवाल जी उनको अपनी कंप्लेंट दे रही हैं और जो उसमें अंदर मुख्य अक्यूज्ड है वैभव कुमार, वो अरविंद केजरीवाल जी का चहेता बनकर उनके साथ घूम रहा है, क्योंकि वैभव कुमार अरविंद केजरीवाल जी का राजदार है, शराब घोटाले का राजदार है। और मैं यह भी अब मांग करेंगे हम लोग, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने स्वाति मालीवाल जी को पिटवाया है, ऐसे में उनका ये दूसरा ऑफेंस है और सुप्रीम कोर्ट का संज्ञान लेना चाहिए इसको, और सुप्रीम कोर्ट को उनकी जमानत अर्जी का जो है वो चुनाव तक भी रद्द करनी चाहिए। ऐसे अक्यूज्ड का जो बार बार ऐसा क्राइम कर रहा हो वो बाहर नहीं खुला घूमना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को इसका जरूर संज्ञान लेना चाहिए। कहीं ना कहीं यहां पर स्वाति मालीवाल ने अखिलेश यादव पर भी कटाक्ष किया है, क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो यहां पर अरविंद केजरीवाल से मीडिया स्वाति मालीवाल को लेकर के सवाल पूछती है और देखने को मिलता है कि अरविंद केजरीवाल घबरा जाते हैं और अपना माइक अखिलेश यादव की ओर बढ़ा देते हैं, जिसके बाद अखिलेश यादव ये कहते हैं कि देश में और भी जरूरी मुद्दे हैं, हमें उन पर चर्चा करनी चाहिए। जिसके बाद वो काफी ज्यादा लोगों के निशाने पर आए थे और कई पार्टियों के नेताओं ने जमकर घेरा था। अब जब दिल्ली पुलिस में एफआईआर दर्ज करवा ली गई है तो एक बार फिर से बीजेपी का रिएक्शन देखने को मिल रहा है। बता दें कि दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आखिरकार स्वाति मालीवाल ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है और उन्होंने पुलिस को अपनी शिकायत में इस बात की जानकारी दी है। पुलिस ने वैभव कुमार के खिलाफ आईपीसी की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है। मैं अरविंद केजरीवाल से एक ही सवाल पूछना चाहता हूं कि जब आपके आवास पर स्वाति मालीवाल के साथ ऐसी घटना घटी तो आप उस समय घर में मौजूद थे, आपने एक महिला पर अत्याचार क्यों होने दिया? आपने इसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? आप इस पर खामोश क्यों रहे? आपको तो तुरंत वैभव कुमार को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था। सुनिए किस तरीके से वीरेंद्र सचदेवा तमाम सवाल अरविंद केजरीवाल के सामने खड़े कर रहे हैं। आखिर बहन स्वाति मालीवाल ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है और जिस बात का हम संदेह जाहिर कर रहे थे कि उनके साथ बुरा बर्ताव किया गया है वो उन्होंने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया है और पुलिस ने भी वैभव कुमार के खिलाफ 354, 506, 509 और 323 आईपीसी की धारा लगाते हुए एफआईआर दर्ज की है। मैं अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री आपसे सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूं। जब स्वाति मालीवाल के साथ इस तरह की घटना आपके आवास में हुई, आप उस समय घर में मौजूद थे, आखिर क्यों आपने एक महिला पर अत्याचार होने दिया? क्यों आपने रोकने की कोशिश नहीं की? क्यों आज 4 दिन तक आप चुप्पी रख के बैठे हैं? मैं अब भी आपसे कहता हूं कि अगर थोड़ी सी भी गैरत है तो तुरंत वैभव को पुलिस के हवाले करें। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि बीजेपी नेता शाइना एनसी ने कहा कि जब किसी भी महिला के साथ अत्याचार, शोषण, उत्पीड़न हो तो एफआईआर करना बेहद जरूरी है। स्वाति मालीवाल डीसीडब्ल्यू के अध्यक्ष रह चुकी हैं, राज्यसभा सांसद हैं और उनकी पार्टी में उनका ये हाल है तो महिला सुरक्षा को लेकर के बहुत बड़ा सवाल उठता है। हम मांग करते हैं कि सच्चाई सामने आए और आप इस पर कार्रवाई करें। सुनिए शाइना का बयान। देखिए, जब कोई भी महिला के प्रति अत्याचार हो, मॉलेस्टेशन हो, शोषण हो तो सबसे पहले एफआईआर दर्ज करना बहुत जरूरी है। हम जानते हैं कि स्वाति मालीवाल दिल्ली विमेंस कमीशन की अध्यक्षा भी रह चुकी है, राज्यसभा की सांसद है और उनके ही पार्टी में उनका ये हाल है तो सुरक्षा को लेके एक बहुत बड़ा सवाल, प्रश्न चिन्ह उठता है। हम मांगते हैं और हमारी मांग है कि सच्चाई सबके सामने आए और आम आदमी पार्टी उनके जो लोगों के प्रति कार्रवाई भी करे, क्योंकि ये एक गंभीर मामला है। आज स्वाति मालीवाल है, कल कोई आम नागरिका भी हो सकती है दिल्ली में या कोई अन्य प्रदेश में। तो आम आदमी पार्टी बड़ी बातें न करे, सुरक्षा को लेके पहले तहकीकात कीजिए। आपको बता दें जिस तरीके से ये पूरा वाकया हुआ है, अब कहा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस तो वैभव कुमार की तलाश में जुटी ही है, लेकिन जल्द ही दिल्ली पुलिस शीश महल जा सकती है, यानी कि अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक आवास पर जाएगी और वहां पर जितने भी सीसी
सीसीटीवी फुटेज है उसको भी खंगाले जाएंगे, वहां से भी सबूत जुटाए जाएंगे। और जिस तरीके से मेडिकल चेकअप स्वाति मालीवाल का हुआ है तो इसमें कई सारी चीजें सामने आई है। कहा जा रहा है कि उनके चेहरे पर कई सारी चोटों के निशान है, इसके अलावा उनकी बॉडी पार्ट्स में भी अंदरूनी चोटें आई हैं। जिस तरीके से एफआईआर में मेंशन की गई है कि कैसे स्वाति मालीवाल को न सिर्फ थप्पड़ मारे गए हैं बल्कि उनके स्टमक और चेस्ट में भी लात घूसों से हमला किया गया है। तो ये तमाम चीजें जो एक्सरे हुई है, जो मेडिकल चेकअप हुआ है, उनमें भी सामने आया है। देखना होगा कि आखिर इस पूरे मामले को लेकर के आम आदमी पार्टी अपने पीए विभव कुमार पर क्या कार्रवाई करती है और दिल्ली पुलिस किस तरीके से इस पूरे मामले को हैंडल करती है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ स्वाति मालीवाल जी का कि उन्होंने पुलिस में कंप्लेन दर्ज कराई। 2 दिन के बाद उन्होंने अपनी चुप्पी को तोड़ा। एक बहुत ही उन्हें मेहनत लगी होगी, किस प्रकार की वो ट्रॉमा से गुजर रही होंगी। ये सोचने की बात है कि ऐसी मजबूत महिला, इतनी पढ़ी लिखी महिला जो कि महिला आयोग की अध्यक्षा रह चुकी हैं और अभी वो हमारी सांसद भी हैं राज्यसभा की, ये सोचने वाली बात है कि उन पे क्या बीत रही होगी। भारतीय जनता पार्टी महिला प्रदेश अध्यक्षा होने के नाते मैं और मेरी पूरी टीम, हम सभी उनके समर्थन में आज उनसे मिलने गए थे। उन्हें हमने पत्र दिया, पत्र उन तक पहुंचा। बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि उन्होंने पुलिस को अपनी पूरी कहानी बताई जो उन पे बीता है और कंप्लेंट दर्ज किया। इससे एक दिल्ली वालों को और देश को एक कुख्यात अपराधी से निजात मिलेगी।